अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुभोदय प्रिय छात्र। बेटे देखो, ये पाठ में हम लोग यहाँ पे अपने लेखक जी एक के बाद बातें याद कर रहे हैं और उनकी दादी जी के बारे में देखो आज क्या याद कर रहे हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ। स्नेह और ममता, स्नेह बोलते प्यार बेटे, ममता बोलते भी प्यार होता, माँ का प्यार को ममता कहते हैं ना। तो स्नेह और ममता की मूर्ति यानी प्यार, बहुत प्यार देने वाली मूर्ति यानी देवता जैसी दादी माँ की एक एक बात आज कैसे कैसे मालूम होती है। दादी माँ भी जो भी बात करते थे, एक एक बात आज मेरे सामने आ रही है। उन बातों में कैसी सच्चाई थी बोलते सो वो सब मुझे आज पता चल रहा है। परिस्थितियों का वास्या चक्र, परिस्थिति बेटे, हालात, सबके हालात एक जैसे नहीं रहते, हमेशा हम एक जैसा नहीं रहते। आज हम धनवान रहे तो अभी हमेशा के लिए धनवान रहना बोल के नहीं है ना बेटे। वास्य चक्र, वास्य चक्र का अर्थ है बेटे भवंडर, आंधी। हर किसी के जिंदगी में आंधी आ सकती है, भवंडर आ सकती है, यानी या भवंडर आंधी का अर्थ है बेटे मुसीबत। ठीक है, जीवन को सूखे पत्तों सा कैसा नचाता है। जिंदगी बेटे ऐसी है कि सूखे पत्तों की जैसी है, जैसा बोले वैसा नाचती है। कभी सुख में खुश होती है तो दुख में नाचने लगती है, सुख में भी खुशी से नाचने लगती है, दुख में भी परेशानी में भी नाचने लगती है, चार तरफ जाना पड़ता है। इसे दादी माँ खूब जानती थी, दादी माँ को एक्सपीरियंस है, इसलिए ज़िंदगी किधर किधर लेके जाती है, अपन कैसा जीना चाहिए, हम पैसा कैसा खर्च करना चाहिए, सब चीज़ दादी माँ को अच्छी तरीके से मालूम है। दादाजी के मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। दादाजी की मृत्यु, मृत्यु यानी बेटे मृत्यु का अर्थ है मरण, मर जाना। तो यहाँ पे दादाजी के मृत्यु के बाद दादी माँ को मालूम है कि दादी बहुत उदास रहती थी। उदास यानी बेटे दुखित, परेशान रहती थी। ठीक है, संसार उन्हें धोखे की पट्टी मालूम होती, टट्टी। तो दुनिया के लोग धोखा देने वाले, धोखे की टट्टी, धोखे की टट्टी करता है बेटे वहाँ पे भ्रम रहना, दिखना, लेकिन वहाँ पे सच में कोई नहीं दिखाई देना, भ्रम यानी धोखा। हम लोग जिसको नेक समझते हैं, सच्चा दोस्त समझते हैं, उन्हें हमें धोखा देता है। तो संसार, पूरी दुनिया ही ने धोखे की टट्टी मालूम होती है। क्यों? क्योंकि देखो दादाजी ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, दादाजी खुद इन्हें धोखा दिए थे, इसलिए इन्हें पूरी दुनिया भी धोखे की टट्टी मालूम होती है। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठ बात कहा करते थे। दादाजी क्या कहते थे आगे भेजने की बात। तो यहाँ पे क्या है, दादाजी सदा क्या कहते थे, आप मरने के बाद ही आपके पीछे मैं मरूंगा, जब तक मैं आपकी देखभाल सब करूंगा बोल के दादाजी कहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दादी जी के मरने से पहले ही दादाजी की मृत्यु हो गई, उनका इंतकाल हो गया ना बेटे, उन्होंने मर गए। इसलिए क्या है, दादी जी खुद अरे इन्हों भी मुझे धोखा दे के चले गए ना, मेरे से पहले चले गए ना, मैं इनसे पहले जाना चाहती थी बोल के दादी जी हमेशा उदास रहती है। और दादाजी भी धोखा करके गए बोल के भी उन्हें सोचती हैं। दादाजी की मृत्यु के बाद कुकुर मुक्ते की तरह बढ़ने वाले, कुकुर मुक्ता बोलते एक पेड़ का नाम है बेटे, पौधे का नाम है। कुकुर मुक्ता यानी एक पौधे का नाम है। वो पौधा क्या है मालूम, गीली जगह पे, कहाँ पे ज़रा गीलापन है, नमी है, तो वहाँ पे उगने वाला एक पेड़ है। वहाँ पे उग के क्या करता है, पूरी जगह फैल जाता है। तो यहाँ पे वही बोल रहे, मृत्यु के बाद कुकुर पत्ते की तरह उगने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी। ये देखो बेटा मुहावरा है एक, क्या है मुहावरा, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी देखो दोस्तों के बारे में बोल रहे हैं बेटे। यहाँ पे देखो मित्र कैसा है, मित्र के बारे में बता रहा है। मित्र सामने अच्छा मित्र दिखाई देता है और पीछे धोखा देता है। ठीक है, मित्रता का ढोंग करना बेटे, सही अर्थ आता है मित्रता का ढोंग करना है और पीछे उससे हानि पहुंचाना है, नुकसान पहुंचाना है। इस मुहावरे का अर्थ है सामने मित्र का ढोंग करना है और पीछे उसको धोखा देना है। तो पूरे ऐसे दोस्त, कुकुर मुक्ता के जैसे दोस्त पूरे फैल गए, किसके, अपने लेखक के पिताजी के क्योंकि दादाजी की मृत्यु होने के बाद में इनके पिताजी के पास पूरे ऐसे दोस्त आ गए, आए बस अच्छा इन धनवान है, चलो इसके पिताजी भी नहीं है, इसको रोक टोक नहीं है बोले, ऐसा पूरे लोग ऐसे दोस्त जमा हो गए। शुभ चिंता
शुभ चिंता ने स्थिति और भी डवाडोल कर दी। शुभ चिंता यानी आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं बोल के वहाँ पे स्थिति को अस्थिर कर दिए। ठीक है, डवाडोल यानी अस्थिर कर देना, स्थिति यानी हालात को डवाडोल कर दिए बोलते अस्थिर कर दिए। उन्होंने जो चल रहे थे वैसा नहीं है, पूरा उलट पुलट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, दादाजी के श्राद्ध में दादी माँ ने मना करने पर भी मना करा। श्राद्ध बेटे, श्राद्ध ये है कि मरने के बाद में जो कार्यक्रम करते हैं ना बेटे, साता दोहोम चहेलुम बोल के ऐसे, तो ऐसे कामों के लिए दादी माँ बोले कि नहीं नहीं, पैसा कम खर्चा करो, इतने पैसे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, जितने में हो सके उतने कम करो बोल के बोले। लेकिन जी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। लेकिन इतना बोले तो पिताजी क्या करें, यहाँ पे जी क्या है बोलते, यहाँ पे पिता है ना बेटे, यहाँ पे नीचे पिता आ गया। दिख रहा आप लोग, दिख रहा हाँ राइट। ये देखो यहाँ पिता जी का शब्द यहाँ है, जी ने क्या बोले तो समझ में नहीं आता ना, पिताजी। तो पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय, व्यय यानी खर्च, संपत्ति यानी धन, अतुल यानी बहुत ज्यादा खर्च किए थे जो श्राद्ध में यानी दोहम चहल में, वो तो घर की थी नहीं, वो क्या करे उन्होंने उधार ला लिए। तो बेटे जीवन में परिस्थिति हमेशा एक जैसा नहीं होती बेटे, कभी सूखा पत्ता कच्चा पत्ता बल्कि यहाँ पे लेखक कहे ना बेटे, तो हर जिंदगी पेड़ पे देखो कच्चे पत्ते होते हैं, फूल बौर लगते हैं, पत्ते होते हैं, एक समय आते पूरे पत्ते सूखे होकर झड़ जाते हैं, फिर नए पत्ते लगते हैं। वैसे ही हर किसी की जिंदगी में सुख होता है, दुख होता है, सुख होता है, दुख होता है। अब ये लोग एक 10 आदमियों को कर्ज देने वाले, आज ऐसा परिस्थिति आ गई कि इन लोग ही दूसरों के पास कर्ज लाना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग जिंदगी में देख समझ के पैसा खर्च नहीं करे और देख समझ के अच्छे दोस्तों को नहीं चुने, इसलिए क्या होता है सब लोग कर्जदार हो गए। ठीक है, यहाँ पे अतुल संपत्ति ने ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चा कर दिए, कहाँ से, वो भी दोस्तों से कर्जा लेकर, घर का नहीं था। समझ में आया? धन्यवाद।